गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आपकी बुक व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का नेक्स्ट टॉपिक प्रबंध का महत्व। कल हम लोगों ने पढ़ा था व्यवसाय प्रबंध, जिसमें व्यवसाय और प्रबंध दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझा था कि क्या व्यवसाय और क्या प्रबंध दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं व्यवसाय प्रबंध तो क्या स्थितियाँ होती हैं, कौन सी व्यवस्था तैयार होती है। और आज हम देखते हैं वही प्रबंध जो उसमें व्यवसाय से अलग था प्रबंध, उसके महत्व क्या क्या है। प्रबंध का महत्व नया टॉपिक है ये, जिसमें आप देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले इसमें जो परिभाषा दी हुई है, प्रबंध मानव विज्ञान की प्रगति का एक आवश्यक साधन तथा आधुनिक समाज का प्रमुख विज्ञान है। बहुत बड़ी बात कही गई है चार्ल्स बेयर्ड द्वारा। प्रबंध मानव विज्ञान की प्रगति का एक आवश्यक साधन तथा आधुनिक समाज का एक विज्ञान है। जो आधुनिक समाज है उसका एक प्रमुख विज्ञान क्या है? प्रबंध। मानव विज्ञान की प्रगति का एक आवश्यक साधन भी है। अगर मानव विज्ञान प्रगति चाहता है तो प्रबंध की उसको सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। चार्ल्स बेयर्ड ने बताया, बहुत छोटी सी और बहुत बढ़िया परिभाषा है। प्रबंध मानव विज्ञान की प्रगति का एक आवश्यक साधन और तथा आधुनिक समाज का प्रमुख विज्ञान है। प्रबंध का महत्व आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया, प्राचीन काल में जब उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था तब श्रमिक या उत्पादक स्वयं उसका प्रबंधक होता था, लेकिन वर्तमान समय में उत्पादन का पैमाना इतना बड़ा हो गया है जिसके लिए प्रबंध विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उत्पादन कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा तथा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के आधार पर होता है। प्रबंध संगठन को शक्ति प्रदान करता तथा व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त की योजना बनाकर निर्देशित, नियंत्रित एवं समन्वित प्रयासों के द्वारा इनको प्राप्त करने में सहायक होता है। समाज का कल्याण भी कुशल एवं श्रेष्ठ प्रबंध पर निर्भर करता है। पूरा जो स्टेटमेंट है इसमें बेटा हम लोगों ने देखा कि प्रबंध क्या है, इसके बारे में बताया गया है। कोई एक जनरल शब्दों में आप ले सकते हैं, कोई एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें किस तरह से उसकी कार्य प्रणाली चलेगी, कितने मजदूर लगाए जाएंगे, कितना कच्चा माल मंगाया जाएगा, कितना धन व्यय किया जाएगा, कितनी बिजली उपयोग में लाई जाएगी, ये सारा कुछ प्रबंध के अंतर्गत आता है। किसी भी उद्योग को, किसी भी कार्य को, किसी भी संस्था को सही ढंग से चलाने के लिए प्रबंध का विशेष महत्व है। यदि कहीं पे प्रबंध नहीं है तो उस संस्था, उस कार्य का सही रूप से संचालन संभव ही नहीं है। जिसमें आगे कई लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। उससे पहले देख लेते हैं, हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है, उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क या उसकी जीवन दावनी की शक्ति। उद्योग रूपी जो शरीर है उसकी मस्तिष्क और उसकी जीवन दायनी शक्ति क्या है? प्रबंध। यदि आप उद्योग को शरीर मान लें तो उसका मस्तिष्क और उसकी शक्ति यह है प्रबंध। इसमें आगे देखेंगे कुड्स एंड ओडेनल के अनुसार, शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। एप्ले के शब्दों में प्रबंध मनुष्य को विकास है, ना कि वस्तु का निर्देशन। प्रबंध कर्मचारी व्यवस्था ही एक चीज़ है, उन्हें कभी पृथक नहीं किया जा सकता। कर्मचारी व्यवस्था ही प्रबंध है। इसमें जे.आर.डी. टाटा ने बताया, देश के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षित प्रबंध नितांत आवश्यक है। यदि देश में आर्थिक विकास चाहिए तो एक प्रशिक्षित प्रबंध अति आवश्यक है। इसके बिना यह कतई संभव नहीं है। और कई लोगों ने इसमें परिभाषाएं दी, आप लोग प्रबंध को समझ चुके होंगे। प्रबंध क्या है आगे देखते हैं। प्रबंध के बढ़ते महत्व के कारण, इसके महत्व देखने आपको। बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करने हेतु, इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता है, कोई भी काम कर रहे हो आप, या कोई भी फैक्ट्री या कोई उद्योग आपने लगा रखा हो, तो उसके जैसे कई उद्योग लगे हुए हैं। आपको अपना बेस्ट, अपना सबसे अच्छा करके देना है। यदि आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप प्रतियोगिता में पिछड़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए प्रतियोगिता के सामना करने हेतु अति आवश्यक है। औद्योगिक समाज में एक प्रभावी समूह के रूप में आप एक अच्छे प्रबंधक हैं, आपने बहुत अच्छा प्रबंध किसी संस्था या किसी फैक्ट्री या किसी उद्योग का कर रखा है, तो आपका एक समूह जो होगा वो बहुत प्रभावी होगा। उत्पादन के साधनों के अधिकतम दोहन हेतु उत्पादन के साधन अधिकतम प्रयोग किए जाएंगे अगर आपका प्रबंधन अच्छा है। न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लाभों की प्राप्ति हेतु, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि यदि प्रबंधन अच्छा है आपका तो प्रयास कम किए जाएंगे और लाभ अधिक होगा। और अगर प्रबंधन खराब है तो आप प्रयास अधिक करेंगे और लाभ आपको बहुत ही कम होगा। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसी इसमें न्यूनतम प्रयत्नों के अधिकतम लाभों की प्राप्ति हेतु में दिया हुआ है। कोई भी विचारधारा, कोई भी वाद, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत प्रदत्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग से
न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या लिखा है? न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा, प्रयत्न आपको अधिक करने हैं तभी आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बड़े पैमाने के उत्पादन कुशलता संचालन हेतु, आप देख सकते हैं आगे जितने भी पॉइंट है, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा, श्रम समस्याओं का निवारण, जो भी समस्याएं हैं श्रम में उनके निवारण हेतु प्रबंध का विशेष महत्व है। भारत के आर्थिक नियोजन को सफल बनाने हेतु, भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो धनोत्पत्ति में वृद्धि के लिए निजी व सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग धंधों के विकास में विस्तार किया जा रहा है। हर जगह प्रबंध है, आपकी जो सरकार है, आपकी जो प्रशासन है, सब प्रबंध के आधार पर ही काम कर रहे हैं। यदि किसी में गलत प्रबंधन कर दिया जाए तो उस देश की स्थिति, उस राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। महत्व देखते हैं आप। अब यहाँ पे व्यवसायिक प्रबंधन के महत्व देख लीजिए, जिसमें हमारे जैसे विकासशील देश के लिए प्रबंध सदैव अधिकाधिक योगदान, मैंने पहले ही कहा जैसे बिना प्रबंध के कुछ हो ही नहीं सकता। पहला यहाँ पे पॉइंट है अपार प्राकृतिक संपदा के विदोहन हेतु। प्राकृतिक संपदा का विदोहन एक प्रबंध करके, प्रबंध के आधार पर, यहाँ कुशल प्रबंधकों द्वारा ही संभव है। अगला है अपार प्राकृतिक संपदा के विदोहन, बेरोजगारियों के निवारण हेतु। किस तरह से आपके देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी बेरोजगारी जो है उसको आप किस तरह समाप्त करेंगे, ये भी एक प्रबंधन है। हर चीज़ एक प्रबंधन है। बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई जनसंख्या, देश में जो जो समस्याएं हैं उनको सबको उन पर विचार करना, उनको कम करने की कोशिश करना, ऐसा प्रबंधन में ही है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति और औद्योगिक संघर्षों को कम करने हेतु, उत्पादन की लागत कम करने, प्रतिस्पर्धा का सामने करने हेतु, समाजवादी समाज की स्थापना, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था। बहुत जी, एक बार इसको आप देख लेंगे तो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। विदेशी प्रबंधकों का स्थान लेने हेतु, मतलब सीधे शब्दों में बताया गया है, यदि आप प्रयास करेंगे, अच्छे प्रबंधक बनेंगे तो आप अपने व्यवसाय को, अपने देश को, या आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थिति को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। यदि आपका प्रबंधन खराब है, आपका मैनेजमेंट आपका गलत है, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जो आपकी योजनाएं होंगी वो पूरी नहीं हो सकती हैं। इसमें विस्तृत उत्तरी बहुत सारे दिए हुए हैं। एक पे मैंने टिक लगाया, भारत में व्यवसायिक प्रबंध के बढ़ते महत्व के कारण। ये कर लीजिएगा आप, प्रबंध के महत्व की व्याख्या कर लीजिएगा, 2 करिएगा मात्र इसमें। और व्यवसाय प्रबंध के क्षेत्र में महत्व की विवेचना, ये देखिए 3 बार आया हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं 2004, 2008, 2012। व्यवसाय प्रबंध के क्षेत्र की महत्व की विवेचना, है तीनों आप अपनी नोटबुक में रेडी कर लीजिएगा। लघुत्तरी सभी कर लीजिएगा, देख लीजिए आप आराम से, अतिलभ कर लीजिएगा। बस बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था। एक बार आप वीडियो को बैक करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। छोटा चैप्टर और इजी चैप्टर आप देखें, एक बार शुरू से 2 बार आप कंटिन्यू पढ़ लें इसको। प्रबंध को समझने के लिए आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको देख के समझें कि प्रबंध है क्या। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप बुक इज़ नॉलेज इस टॉपिक के ऊपर इकट्ठा करें। आप अगर खुद भी आसपास की चीज़ों को देख के समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, तैयार कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। थैंक यू।